20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। ऐसे में डीएमके, समाजवादी पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट पर सबकी नजरें टिकी है। वैसे सुप्रिया सुले ने कुछ शर्तों के साथ समर्थन का संकेत दिया है। इस साल 17 अप्रैल को विशेष सत्र में सरकार लोकसभा और विधानसभाओं की सीट बढ़ाने का संविधान संशोधन बिल पारित कराने में नाकाम रही थी। संसद में इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। लेकिन इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और उसके बाद टीएमसी के सांसदों की टूट ने एनडीए को मजबूत किया है। वहीं अभी बंगाल में होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत की पूरी संभावना है, जिससे राज्यसभा में भी बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन परिसीमन की बात है और महिला आरक्षण की बात है, क्योंकि हमारे समाज में माताओं को पूजा जाता है और निश्चित रूप से जो सपना या पूरा भारतवर्ष के लोग या मोदी जी जो सपना देखे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की देश को विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाना है तो परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय की मांग भी है। समय के अनुसार से सब कुछ परिवर्तन होता है। एक सांसद है जिसके अंतर्गत 20 लाख 25 लाख वोटर है, तो एक सांसद को इतने बड़ी संख्या में उनके पास जाना, उनसे मिलना, उनकी बात सुनना काफी कठिन काम है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सरकार संसद में 2/3 के आंकड़े के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही बिल दोबारा लाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों का विस्तार करके महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए एक नए संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दे रही है। इसमें सीधे तौर पर लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50% वृद्धि का प्रावधान किया जा सकता है। इससे डीएमके के रुख को भी नरम किया जा सकता है। परिसीमन और महिला आरक्षण को एक साथ जोड़कर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में न हमने किसी से की है, न किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था। अगर आंकड़ों के हिसाब से नजर डालें तो अब तक लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में एनडीए की संख्या 299 है, जबकि बाकी दूसरे कुछ दलों के सांसदों के समर्थन को जोड़ दें तो एनडीए के पक्ष में ये संख्या 323 होती है, जबकि सदन की पूरी संख्या में 2/3 बहुमत के लिए 360 का अंक चाहिए। डीएमके समर्थन करेगा या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि उनके पास 22 सांसदों की महत्वपूर्ण संख्या है। एनसीपी शरद पवार गुट का रुख भी सामने आना अभी बाकी है, जिनके पास 8 सांसद हैं। अगर ये सब परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर समर्थन करते हैं तो एनडीए को और 22 वोट मिल जाएंगे, और अगर वे अनुपस्थित रहते हैं तो सदन की कुल संख्या घट जाएगी और उसमें 2/3 का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर्दे के पीछे से कई विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है, क्योंकि सरकार इस मानसून सत्र में इन बिलों को पास करवाना चाहती है हर हाल में, और इसलिए विपक्षी दलों के कई सांसदों को गैर हाजिर कहने पर भी मना सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं कोमल शर्मा।